ओके, सो नाउ जैसा मैंने पहले कहा था कि इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट लिटिल बिट ऑफ एम्बिगस ग्रामर, कि वो क्या होती है उसको थोड़ा सा मैं समझा दूंगी. सो दिस इज़ अ सी एफ जी. आई नो कि सी एफ जी आप लोग को पता है, विच इज़ अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर. एस, कैपिटल एस से मैं नॉन टर्मिनल रिप्रेजेंट कर रही हूँ, एंड स्मॉल लेटर्स से आई एम रिप्रेजेंटिंग द टर्मिनल्स. सो फॉर एग्जाम्पल मुझे डब्ल्यू वर्ड ए जनरेट करना है. सो यहाँ पे मैं एक तो ये तरीका है मेरे पास जनरेट करने का कि मैं पहले ये प्रोडक्शन यूज़ कर लूँ, एस टू ए एस एंड देन एस टू ए वाली. सो आई एम यूजिंग दीज टू प्रोडक्शंस, ए एस एंड ए, and I am generating A. Another way to do with this is मैं S से S A generate कर लूँ and then A. Okay, so we have a two parse tree, hence it is ambiguous. So for a grammar to be unambiguous, it's important that it should have only one parse tree. उससे ज़्यादा parse tree नहीं होने चाहिए. Only one parse tree is important. अगर एक से ज़्यादा parse tree है मतलब ग्रामर ambiguous है, तो उस ग्रामर को पहले अनएम्बिगस बनाना पड़ता है, तभी ही वो किसी भी पार्सर के लिए सूटेबल होगी, टू बी एक्सेप्टेबल. अदरवाइज ऑपरेटर प्रेसिडेंस ग्रामर इज द ओनली ग्रामर विच एक्सेप्ट द एम्बिगस ग्रामर. ओके, नाउ सबसे पहला पार्सर जिसके बारे में हम बात करेंगे विल बी LL1 पार्सर. नाउ आई एम टेलिंग यू द इम्पोर्टेंस ऑफ LL1 पार्सर, कि ये वर्ड कैसे बना, हाउ द नेम हैज़ बीन गिवन टू दिस पार्सर. LL1, so this L represent that you scan the word from left towards the right. लेफ्ट से राइट की तरफ आप स्कैन करोगे. देन दिस L मीन्स लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन, मतलब आप पहले लेफ्ट साइड डिराइव करोगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल हियर, ठीक है, इफ फॉर एग्जाम्पल यू हैव S to SS, दो टर्मिनल्स है, तो आप पहले ये वाला टर्मिनल डिराइव करोगे. ठीक है, दिस इज़ वॉट इट मीन. फॉर एग्जाम्पल SS, तो आप ये वाला टर्मिनल पहले डिराइव करोगे. सो ऑलवेज द लेफ्ट साइड टर्मिनल विल बी डिराइव्ड फर्स्ट एंड देन द अनदर वन. ओके, सो दिस इज वॉट इट मीन्स, लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. एंड वन हेयर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ लुक हेड्स, मतलब उसके आगे वो कितने टर्मिनल्स को देखकर अपने आप को एक्सपैंड कर रहा है, वो आप लोग को बाद में समझ आ जाएगा. दैट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट हेयर. देन यू हैव अ जनरल पार्सर. किसी भी तरीके के पार्सर में हमेशा ये चार चीज़ें होनी चाहिए, विच इज़ अ पार्सर, उसकी पार्सिंग एल्गोरिथम, कि क्या चीज़ वो यूज़ कर रहा है किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने में. देन इट शुड हैव अ पार्सिंग टेबल. यू विल गेट टू नो व्हाट द पार्सिंग टेबल मीन्स वंस वी गो थ्रू ऑल द पार्सर्स. हम सभी पार्सर्स के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोग को पार्सिंग टेबल का पता चल जाएगा. एंड देन वी शुड हैव अ स्टैक and input buffer where your word first saves, जहाँ पे पहले जाके आपका word save होता है, and then you should have a stack and all of that. So any parser should have a parser, parsing table, stack and input buffer. This question can come. And then LL1 parser पढ़ने से पहले ये दो चीज़ें पता होना चाहिए कि कैसे फर्स्ट एंड कैसे फॉलो निकाला जाता है किसी भी ग्रामर का, किसी भी CFG का. ठीक है, सो अभी इन नेक्स्ट वीडियो विल ओनली टॉक अबाउट हाउ टू फाइंड द फर्स्ट एंड फॉलो ऑफ एनी ग्रामर. ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि वेदर लुकिंग एट द ग्रामर वी सी दैट वेदर द ग्रामर इज LL1 और नॉट. ठीक है, सो आई विश कि मैं इसको इस तरीके से बताऊँ सो दैट इट विल बी वेरी ईजी फॉर यू टू derive whether the grammar is LL1 or it is not. ठीक है, so next video will talk about first and follow. Thank you.